आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रईस खान और अयूब खान, देखिए दो ऐसे नाम जो सिवान के लोग इस तरह से जानते हैं कि लगता है कि क्या चीज़ है सिवान में। रईस खान और अयूब खान, इनकी क्या हैसियत है, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, इससे सब वाकिफ रहे हैं। कब गोली चली, AK-47 से क्या हुआ, वो पुरानी कहानी है। लेकिन नई कहानी क्या है, देखिए एक बड़ी मीटिंग हुई है, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और उसमें ऐलान क्या हुआ है। ऐलान यही हुआ है कि रघुनाथपुर से चुनावी डंका बजाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। आपको मालूम है कि रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे, हैना साहब के बेटे भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर आमना सामना होगा सिवान में? आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिवान के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार और जानकार पत्रकार सरफराज भाई। सरफराज भाई, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। बहुत शुक्रिया सरोज जी। तो क्या लगता है कि रघुनाथपुर में घमासान होने वाला है, चुनावी घमासान, जो तैयारी है वहां पर रईस खान और अयूब खान की, जिनको खान बर्दर के नाम से भी लोग जानते हैं, और हैना मैडम की तो तैयारी चल ही रही है अपने पुत्र के लिए। तो क्या लगता है कि रघुनाथपुर एक हॉट सीट बनने जा रहा है विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल सरोज जी, आपको बता दें कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं रघुनाथपुर इस बार 2025 विधानसभा में हॉट सीट बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज रईस खान और अयूब खान ने दोनों एक साथ बैठकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, और जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता वे पहुंचे हुए थे। और आज इस बात का ऐलान खुले तौर पर रईस खान और अयूब खान ने कर दिया है कि वे लोग चुनाव लड़ेंगे, यानी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वे किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा अभी उन्होंने नहीं की है। 10 दिनों का उन्होंने समय दिया है और बोला कि 10 दिनों के अंदर ये बात मीडिया में बता दी जाएगी। लेकिन अटकलों का बाजार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं रईस खान जो है रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस सीट से उनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व में, और उनके भाई चांद खान भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि रईस खान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसे में रईस खान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ते हैं तो हो ये सकता है कि ओसामा साहब और रईस खान आमने सामने हो विधानसभा चुनाव में। जी सरोज जी। नहीं, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त मुकाबला हो जाएगा जो आप चर्चा कर रहे हैं। अभी जेल से बाहर आए हैं रईस खान, 10 दिन भी नहीं हुआ है, तो एक आपराधिक छवि रही है खान बंधुओं की। अचानक ये राजनीति में आने वाली बात कहाँ से आ गई और तुरंत तैयारी हो रही है चुनाव की? ये जो परिवर्तन हो गया अचानक, इसके पीछे क्या कहानी है? थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या राजनीतिक इच्छा पहले से थी या इधर 10 दिन में डेवलप हो गया? नहीं देखिए, राजनीतिक इच्छा तो रईस खान या खान ब्रदर की पहले से ही रही है। जब उनके पिता कमरू चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, और उसके बाद उनके जो रईस खान का जो छोटे भाई है चांद खान ने भी चुनाव लड़ा था। फिर जब MLC का चुनाव हुआ था तो रईस खान खुद MLC के चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। और आपको बता दें कि बीजेपी, जिसकी बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उस पार्टी को रईस खान ने तीसरे नंबर पर भेजने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उस वक्त शहाबुद्दीन की पत्नी जो थी हैना साहब, उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल को समर्थन कर दिया था, जिसके कारण कुछ वोटों से रईस खान को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रईस खान दूसरे नंबर पे थे। तब से लगातार ये कयास लग रहे थे। हालांकि आपको बता दें सरोज जी, आपको पता होगा जो AK-47 वाला मामला था, जो गोली जी चलने का जी, रईस बड़ी खान पे, गोलियां चली थी ये AK-47 से। जी जी जी, तो ये MLC चुनाव जिस दिन हुआ था खत्म, उसी दिन जब रईस खान वापस अपने गांव ग्यासपुर जा रहे थे, उसी दौरान करीब रात के 11 बजे उनके ऊपर AK-47 से हमला कर दिया गया था। और इसमें ओसामा साहब का नाम आया था कि ओसामा साहब के लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हालांकि आपको बता दें कि ओसामा साहब को इसमें क्लीन चिट मिल गया था कि ये गोली ओसामा साहब की तरफ से नहीं चला गई थी। और तब से लेकर लगातार ये चल रहा था चर्चा कि रईस खान कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में थे, यानी हैना साहब के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में रईस खान थे। लेकिन जेल से बाहर नहीं आने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसे में सरोज जी, जब वो आज बाहर आ गए हैं तो जाहिर सी बात है, जब ओसामा के नाम की चर्चा हुई कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में रईस खान भी कहीं ना कहीं अपना प्लान सेट कर रहे हैं कि उनको भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। जी
सरफराज भाई देखिए, अदालत ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन क्या रईस खान और अयूब खान खान बंधुओं को लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें ओसामा साहब का हाथ था और उसी का राजनीतिक बदला लेने के लिए रघुनाथपुर के चुनावी मैदान में वो उतरना चाहते हैं? क्या ये एक भी सोच है खान बंधुओं के दिमाग में? बिल्कुल कहा जा सकता है सरोज जी, क्योंकि जहाँ जब जो गोली चला था तो उसमें ओसामा साहब का भले ही नाम आया था। हो सकता है रईस खान चाहते हो कि जहां से ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, मैं वहीं से उनके विरोध में चुनाव लड़ूंगा, ये भी हो सकता है। और बाकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी भी रही है, उनके पिताजी चुनाव लड़े, उनके भाई चुनाव लड़े, रईस खान खुद लड़े, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है चुनाव लड़ने का। जी देखिए, अभी जो स्थिति है, अभी हैना साहब तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ी थी, अभी ओसामा साहब किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी तय नहीं है। तो क्या जो रईस खान या अयूब खान में दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेंगे अगर, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी वो कौन सी हो सकती है? 10 दिन का उन्होंने समय जरूर मांगा है, लेकिन आप वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं रईस खान? देखिए सरोज जी, आपको बता दें कि जहां तक सवाल यह है कि किस दल से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आज जब कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि कौन से पार्टी को ज्वाइन किया जाए, राजद को ज्वाइन किया जाए या फिर चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन किया जाए, लोजपा को। और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन उन बातों से जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है, उससे ये माना जा रहा है कि रईस खान राजद का दामन थाम सकते हैं और 2025 में राजद के टिकट पे रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह के भी क्यास लग रहे हैं। जी सरोज जी। तो सरफराज भाई, साफ है कि अगर लालटेन थामते हैं रईस खान, तो फिर तो लालटेन मुश्किल हो जाएगा ओसामा साहब के लिए। लेकिन रघुनाथपुर में जो मुकाबला होगा वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई होगी जिसमें हर चीज होगा, जिसमें हर चीज होगा। आपको जो बता दें जी सरोज जी, आपको बताएंगे यहाँ पे कि बिल्कुल हॉट सीट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इस सीट से पूर्व में आपको बता दें कि 2 बार लगातार हरिशंकर यादव राजद के टिकट पे यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन हरिशंकर यादव जो है उनको लड़ाने वाले सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ही है। उन्होंने उनको टिकट दिलवाया था पहली बार 2015 में और फिर दूसरी बार 2020 में, यानी 2 बार लगातार वो विधायक बने। और रघुनाथपुर की आपको बात करो तो रघुनाथपुर में अल्पसंख्यक वोटरों की जो संख्या है, मुस्लिम वोटरों की, लगभग 23.5% वोट है वहां पे। जी ऐसे में जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो मोहम्मद कैफुर बंटी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में खड़े थे, और इस बार अगर चुनाव होता है तो एक साथ 3-3 मुसलमान दावा कर सकते हैं। जैसे ओसामा साहब का नाम आ रहा है, जी अब रईस खान ने ऐलान कर दिया, और जी मोहम्मद कैफुर बंटी भी हैं। तो ऐसे में काफी दिलचस्प हो जाएगा यहाँ का मुकाबला। जी तो ये थे हमारे साथ सरफराज भाई, जो साफ कर रहे थे कि जो परिस्थितियां सीवान में डेवलप हो रही है उस हिसाब से रघुनाथपुर एक बार फिर से हॉट सीट हो सकती है, क्योंकि रईस खान ने अपना दावा ठोक दिया है और जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनका भी दावा है और बहुत सारे प्रत्याशी वहां आ सकते हैं। तो चुनाव अगर होगा रघुनाथपुर में तो बड़ा ही जायके का होगा, बहुत ही हंगामेदार होगा, दिलचस्प होगा। और जो हॉट सीट जिसका नाम हम लोग लेते हैं चुनावी भाषा में, वो रघुनाथपुर एक हॉट सीट होगी। सरफराज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।